हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज 15 अगस्त को आप सभी को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज से हम सीखने वाले हैं एडोब InDesign। ये बेसिकली दो पार्ट में हम लोग सीखेंगे, एक बुक के थ्रू यानी नोट के थ्रू और एक जो ये वीडियो बनाई जा रही है उनके थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बुक डाउनलोड कर लेते हैं जो सेल्फ स्टडी नोट्स है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इंटरनेट पर जाइए, टाइप सेटिंग india.com। यहाँ आपको एक ट्रेनिंग का पेज मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये InDesign पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड InDesign ट्रेनिंग वीक 1 PDF, ये देख रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF आ जाएगी। चलिए इस PDF को खोल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से PDF मिलेगी आपको। एडोब InDesign टीचिंग प्लान 60 आवर्स, मीन्स ये लगभग 30 दिन में अगर आप 2 घंटे देते हैं तो ये पूरे का पूरा InDesign कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम लोग कैसे सीखेंगे, डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, यानी डे 1 में आप क्या सीखेंगे, डे 2 में क्या, डे 3 में क्या। एक आपके पास बुकलेट रहेगी, आप बुक खोलकर तब आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1। डे 1 में हम क्या सीखने वाले हैं, इंट्रो अबाउट टाइप सेटिंग इंडस्ट्री, टाइप सेटिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ बुक और स्टैंडर्ड स्टाइल नेमिंग कन्वेंशन। इससे पहले आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि उस सॉफ्टवेयर में काम कैसे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग है, यानी कि लाइव प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग ये होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रो अबाउट टाइप सेटिंग इंडस्ट्री से। चलिए, बेसिकली टाइप सेटिंग एक पूरी फील्ड है, इसमें सिर्फ एक ही आदमी काम नहीं करता या एक ही जॉब के लोग काम नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। तो वो कौन कौन से लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, इसे मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर देता हूँ। पब्लिशर जो कि इनिशिएटिव लेता है किसी भी बुक को या किसी आइटम को प्रिंट करने का। ऑथर जो इस किताब को लिखता है। एडिटर जो इस किताब की लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है या उसमें कुछ काट छाट करके उसे बेहतर बनाता है। कंपोजिशन मीन्स आपका टेक्स्ट लिख गया, आपके पास फाइल आ गई, अब आपको उसे डिज़ाइन करना है। तो इसमें भी आपके अलग अलग तरह की कैटेगरीज में लोग काम करते हैं। लाइक अगर क्लाइंट ने वो हाथ से लिखा है मीन्स हैंड पे, तो कोई बंदा होगा जो उसे टाइप करेगा, तो टाइपिस्ट। कोडिंग का मतलब होता है कि जो बंदे ने टाइप किया है वो जो टाइप किया वो है क्या, मीन्स मैंने आपको एक पेज में सारा टेक्स्ट टाइप करके दे दिया। लाइक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्लाइंट ने आपको ये फाइल दी है, मान लीजिए ये। अब आपको कैसे पता लगेगा क्या चैप्टर टाइटल है, क्या है, ये तो रनिंग टाइप दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये क्या है, टेक्स्ट है, बट उसके बाद उसमें कोडिंग की जाती है। आमतौर पे ये कोडिंग ऑथर ही करके देता है। लाइक देखिए सीपी मतलब लगभग कॉपीराइट, FMTT फ्रंट मैटर टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, CN चैप्टर नंबर, CT। तो ये क्या कोडिंग है, ये कोडिंग आपको अक्सर क्लाइंट में ऑथर ही करके देता है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या है। चलिए, तो ये टाइपिंग का करने का काम हमें हैंड रिटन मिला है, तो हम करेंगे MS वर्ड में उसे टाइप। इसी तरह से एप्सिलॉन सॉफ्टवेयर भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कोडिंग डेफिनेटली उसी एप्लीकेशन में होगी जिसमें आपने उसे टाइप किया है, ठीक है। चलिए, आपका टेक्स्ट टाइप हो गया, उस पर कोडिंग भी लग गई, अब आप उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो डिज़ाइन मीन्स लेआउटिंग करेंगे, तो किस किस एप्लीकेशन में की जा सकती है, InDesign, क्वाड, पेजमेकर, कोरल वेंचर और 3B2। ये क्या है, ये एक ही काम करने के लिए अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप कहते हैं साहब मुझे TVS की स्कूटी आती है, प्लेजर नहीं आता है, तो मान के चलिए कि 90% चीज़ें उनमें लगभग सेम होने वाली हैं। तो अगर आप एक स्कूटी सीख जाते हैं तो दूसरी भी आराम से सीख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत से ही। सेम एप्लीकेशन के साथ भी है, बट इतनी सिमिलरिटीज़ नहीं है, बट हाँ इनमें 40 से 60% ऑप्शन सेम होते हैं, ठीक है। अगला फोटोशॉप में फोटोज़ के काम को किया जाता है, जैसा कि सभी जानते हैं। इसका अभी तो कोई अच्छा कंप्यूटर नहीं बनाया कि मैं यहाँ पर नाम लिख सकूँ। देन लाइन आर्ट, इलस्ट्रेटर और कोरल इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेनली इलस्ट्रेटर इंटरनेशनल एप्लीकेशन माना जाता है क्योंकि हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, चाहे वो चाइनीज़, जापानीज़ या कोई भी लैंग्वेज है, ठीक। उसके बाद इक्वेशन, आपने मैथ में इक्वेशन देखा होगा, इक्वेशन आती है मैथ की किताब में, तो वो मैथ टाइप, पावर मैथ, इन मैथ या
मैथ मोनास में बनाए जाएंगे। तो हम इस ट्यूटोरियल्स में मैथ टाइप भी सीखेंगे, इन डिज़ाइन भी सीखेंगे और थोड़ा बहुत एक्रोबैट पीडीएफ वगैरह इनके बारे में भी जानेंगे। ओके, आपने पूरा काम कर दिया, टाइप सेट कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद एक बंदा होता है जो उसे चेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडर, एंड हेड ऑफ द प्रूफ रीडर इज़ क्वालिटी कंट्रोलर, जो क्वालिटी को एश्योरेंस करता है कि सब ठीक किया है। इसके अलावा आपके इंडेक्सर भी होते हैं, आप प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं उसके साथ आपको फोटोग्राफर जो उसके फ़ोटोज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आर्टिस्ट, जैसे टॉम एंड जेरी कहाँ से आया, किसी ने बनाया था, तो वो कार्टून होते हैं, जो कार्टून बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आर्टिस्ट। चलिए, उसके बाद आता है टाइप सेटिंग प्रोसेस। इनपुट, आपको क्या मिला, आप काम कैसे करेंगे, प्रोसेस, और आप क्लाइंट को क्या देंगे, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्रोजेक्ट रो डेटा, देखिए मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ। क्लाइंट ने एक फ़ाइल दी है कि साहब ये टेक्स्ट फाइल है, आप इसे टाइप सेट कर दीजिए। हमने कहा ठीक है साहब, डिज़ाइन कैसा चाहेंगे आप, तो आपने कहा साहब डिज़ाइन भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप सेम टू सेम बना देना। तो उसने आपको एक डिज़ाइन दिया, देखिए मैं आपको डिज़ाइन देता हूँ उसका, देखिए ये उसने डिज़ाइन दे दिया। मैं दोनों एक तरफ करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए मीन्स वो ये चाहता है कि जब ये कॉपीराइट पेज है वो ऐसा हो, उसके बाद डेडिकेशन जो दिख रहा है वो ऐसा है, और बाकी चीज़ें ऐसी हैं। यानी उसने क्या किया, पूरे का पूरा आपको डिज़ाइन लेआउट साथ में दे दिया। तो ये क्या हो गया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसे देखकर आप इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे। चलिए मैं एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट रो डेटा क्या हुआ था, फिर आपकी ये वर्क फाइल जिसमें कि उसने टेक्स्ट दिया जो आपको यूज़ करना है। प्रोजेक्ट सपोर्टेड इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, उसने आपको डिज़ाइन दे दिया कि आपको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है, तो वो आपकी क्या होगी, प्रोजेक्ट सपोर्टेड डेटा, जो कि ये था आपका। क्लियर। स्टैंडर्ड ऑफ क्लाइंट, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी एक क्लाइंट ये कहता है कि साहब मैं जितनी बार भी जॉब दूंगा वो आप मेरी A4 साइज़ में या लेटर साइज़ में बनाएंगे या सियान कलर में बनाएंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्लाइंट हो जाता है, जो आपको हर एक प्रोजेक्ट में फॉलो करना होता है। तो तीनों में क्या फ़र्क हुआ, प्रोजेक्ट रो डेटा, वो डेटा जो आप एक्चुअली में टाइप सेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। सपोर्टेड इन्फॉर्मेशन, अलग से कोई सैम्पल लेआउट दिया है या कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं या स्पेसिफिकेशन दिए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। और स्टैंडर्ड ऑफ क्लाइंट जो हर एक प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद प्रोसेस मीन्स प्रोजेक्ट को एनालाइज करना, अगर टाइप करने की ज़रूरत है तो टाइप करना, सैम्पल बनाना, उसके बाद पूरा कंपोजिशन में ही सारे काम हो सकते हैं। आउटपुट आप क्लाइंट को क्या देने वाले हैं, PDF, एक एक्रोबैट फाइल आप उसे प्रोवाइड करते हैं, और सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स हैं, एप्लीकेशन फाइल्स, फॉन्ट और लिंक। एप्लीकेशन फाइल्स मीन जिसमें आप जिस सॉफ्टवेयर में आपने फाइल बनाई है, अगर आप डिज़ाइनर बना रहे हैं तो .ind फाइल होगी जो आप उसे देंगे। फॉन्ट्स, अगर उस पेज को या बुक को बनाने में आपने फॉन्ट इस्तेमाल किए हैं जितने भी, वो सारे आप उसे देंगे। और उसके साथ में अगर आपने उसमें कोई इमेजेस डाली हैं तो वो इमेजेस भी आप उन्हें देंगे। और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब हुआ आप उसे एक पैकेज बना के देंगे, साहब ये पैकेज है, इसमें एप्लीकेशन फाइल भी है, फॉन्ट भी है, लिंक भी है और PDF भी है। ठीक है। अगला टाइप ऑफ बुक कितनी तरह की होती हैं। STM साइंटिफिक टेक्निकल मैथमेटिक्स मीन्स साइंस की, टेक्निकल की और मैथमेटिक्स की। इन तीनों में क्या फ़र्क है, साइंस की बुक वो जिसमें कुछ बॉन्ड वगैरह या साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। टेक्निकल कोई भी चीज़ आप मार्केट से ख़रीदते हो, कोई भी फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर, फोटोशॉप, कुछ फ़ोटो स्टेट मशीन, कुछ भी XYZ, तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है। तो जो बुकलेट होती है उसे क्या बोला जाता है, टेक्निकल बुक। इसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बोला जाता है। मैथमेटिक्स, मैथ की किताबें, उसके अलावा अकाउंटिंग की किताबें होती हैं, या चिल्ड्रन बुक, जर्नल, मल्टीलिंगुअल टाइप सेटिंग मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस में टाइप सेटिंग। तो STM का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि टाइप ऑफ बुक कितनी होती हैं। देखिए, ये देखिए साइंस की किताब होगी तो उसके अंदर कुछ इस तरह के बॉन्ड वगैरह आएंगे, देख रहे हैं आप। तो ये क्या है, साइंटिफिक बुक बोला जाता है इसको, यानी कि साइंस से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बुक में से ये एक आती हैं। इसके अंदर टेक्निकल बुक, लाइक आपने कोई सामान ख़रीदा है तो साहब उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि साहब इसे कैसे खोलोगे, कैसे फिट करोगे। देख रहे हैं ये एरो के साथ दिखाया हुआ है कि इसे प्लग को ऐसे लगाएंगे आप,
इसे इस तरह से साफ़ करेंगे और उसके बाद आपके पूरे इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्लियर? ये होती हैं टेक्निकल बुक। मैथमेटिक्स मीन्स आपकी इक्वेशन ज़्यादा होंगी उसमें, लाइक जिस समय इक्वेशंस आ रही हैं ये, तो जो मैथ टाइप बोला था अभी, मैथ टाइप में या इक्वेशन लेटर में इन इक्वेशन को बनाया जाएगा, जो आप थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। उसके बाद कुछ अकाउंट की जिसमें टेबल ज़्यादा होती हैं। चिल्ड्रन बुक जिसमें इमेजेस ज़्यादा होती हैं, टेक्स्ट आमतौर पर कम होता है, ये कलरफुल होती हैं। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं बुक्स को। चलिए आगे चलते हैं। या पढ़ लीजिएगा, बेसिकली ये सिर्फ डिटेल में बताया हुआ कि कैसे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि क्लाइंट आपको कुछ कोडिंग करके देता है, लाइक दिस वन। मैं फाइल खोल लेता हूँ विद कोडिंग। देख रहे हैं आप ये कोडिंग CN/CT। अब आपको नहीं पता कि CN का मतलब क्या है, तो ये कोडिंग के ही रूल्स हैं। PN पार्ट नंबर, PT पार्ट टाइटल। तो इसी तरह से CN का क्या मतलब होता है? चैप्टर नंबर। ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी भी कर सकता है नेमिंग कन्वेंशन, बट जब क्लाइंट नेमिंग नहीं देता है तो हम ये स्टैंडर्ड नेमिंग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगेन इन्हें आप पढ़ेंगे, फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि हम लोग पूरी लाइफ ये पढ़ते हुए हैं। साहब ये चैप्टर टाइटल है, ये चैप्टर नंबर है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। तो वही चीज़ें आपको अब रिटर्न में दी जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डे 1 कंप्लीट होता है, जिसमें आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा था इंट्रो अबाउट टाइप सेटिंग इंडस्ट्री, टाइप सेटिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ बुक कितनी तरह की होती हैं, और स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे डे 2 ग्रेड टेक्निकल टर्म्स, टाइपोग्राफी और क्विज कम एक्सरसाइज या डिस्कशन होगा वो। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।